नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत, मैं अपनी पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि भारत बहुत तेज़ी से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और भारत अपनी अग्नि मिसाइल जो उसकी 7,500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है, उस मिसाइल को अपनी दूरी कम करके उसकी और उसका पेलोड 7.5 टन करके भारत बंकर बस्टर बम बनाना चाहता है। और वो उस पर कार्य इतना एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है कि किसी दिन भी ये बम हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इस खबर को सुनकर अमेरिका, चीन, सब देश परेशान हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर पा रहा है। और पाकिस्तान के तो शायद होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि जब बंकर बस्टर बम बन जाएगा भारत के पास, तो कब हाफिज़ सईद का और अन्य आतंकवादियों का नंबर आ जाएगा कुछ नहीं पता, जो बंकरों में छिपे बैठे हुए हैं और जिनको अभी मार पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये खबर हाफिज़ सईद जैसे आतंकियों के लिए बड़ी ख़राब खबर है और भारत के लिए ये एक बहुत खुशखबरी वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस 11 साल के कार्यकाल के अंदर एक रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत को काफ़ी आत्मनिर्भर बना चुके हैं और आगे भी उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य जो है देश को आगे बढ़ाना और रक्षा क्षेत्र के अंदर तरक्की करने का है। चीन को लगातार मात देने के लिए, चीन से स्ट्रेटेजिक तरीके से कार्य करने के लिए वो अपने मिशन पर निकले हुए हैं और अपने 11 साल के कार्यकाल के अंदर पहली बार 8 दिन के लिए लगातार प्रधानमंत्री इतनी लंबी विदेश यात्रा पर 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिसके अंदर वो घाना, नामीबिया, ट्रिनिडाद टोबैगो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन सब जो देशों में पहुँचेंगे वो जाएंगे। और वहाँ से वो अपनी स्ट्रेटजी चाइना के उत्पादों को देखते हुए, चाइना के ट्रेड को देखते हुए और चाइना की रक्षा क्षेत्र को देखते हुए बनाने की तैयारी करेंगे। इस खबर से चीन भी परेशान है कि भारत अब जो है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मार्केट को छोड़कर उन मार्केट से अंदर जा रहा है जहां अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है और जहां से भारत को एक अच्छा माइलेज मिल सकता है। साथियों, भारत की सोच, नरेंद्र मोदी जी की सोच देश को कितना आगे बढ़ाने के और कितना आगे ले जाने के लिए तैयार बैठी है, इसका अंदाज़ा हमें ये ऑपरेशन सिंदूर से लग चुका है। जिस तरीके से भारत ने अपनी इंडिजीनियस मिसाइलों से पाकिस्तान के टारगेट्स को हिट किया और केवल हिट नहीं किया, पेनिट्रेट किया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और उससे इस पेनिट्रेशन को देखकर पूरा विश्व स्तब्ध था कि भारत ने कितनी प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। और जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल से 11 पाकिस्तानी एयरबेस उड़ाए गए, उससे तो पूरा विश्व दहल गया। और ब्रह्मोस की डिमांड भारत के अंदर भी अब काफ़ी आने लगी है, भारत के लिए भी। और भारत अब अपना जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो 2-3 सिस्टम रूस से और ले रहा है और उन्नत किस्म के कर रहा है और बाकी S-500 अपने यहाँ बनाने का प्रयास शुरू कर चुका है। ऐसे में भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन, भारत की बढ़ती सोच और भारत का सारा बढ़ता हुआ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो विश्व को चौंकाने वाला है, अमेरिका और चीन के सामने ना डिगने वाला है। और मैं समझता हूँ कि एक दिन भारत इतनी तरक्की करेगा कि डिफेंस क्षेत्र के अंदर रूस और अमेरिका की तरह आत्मनिर्भर बनेगा। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।